खबर महाराष्ट्र की सियासत से। अटकलें चल रही थी कि शिवसेना उद्धव गुट के बीच कुछ सांसद पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं। बुधवार को ऐसा क्या कुछ हुआ कि ये अटकलें अब हकीकत में बदलते दिखाई दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? सियासत का बाजार वैसे तो अटकलों से ही चलता है, लेकिन इन अटकलों पर अगर सियासतदारों की भाषा बदल जाए तो ये महज अटकलें नहीं रह जाती। महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। अटकलें चल रही थी कि शिवसेना उद्धव गुट के कुछ सांसद पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं, लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ कि ये अटकलें अब हकीकत में बदलती दिखाई दे रही हैं। नहीं, डोंट कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। सियासत में जब भाषा की मर्यादा बदल जाए तो माहौल का अंदाज लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। महाराष्ट्र में जो शिवसेना यूबीटी को लेकर महज अटकलें चल रही थी, संजय राउत ने गाली देकर उन अटकलों को सींचने का काम किया है। सांसद है जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूँ, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। यानी संजय राउत ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि उनकी पार्टी में बगावत के सुर तो बुलंद हुए हैं। अब ये संख्या कितनी है, इसका सिर्फ अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। अब पूरा किस्सा क्या है, ये पहले आपको समझाते हैं, फिर आगे की कहानी और आर पार की ज़बानी भी सुनाते हैं। दावों के मुताबिक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है। दावा है कि 6 सांसदों ने बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी। हालांकि खबर लिखे जाने तक स्पीकर या बागी गुट की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। अब ये अटकलें अभी चल रही थी कि इनमें कौन से नाम शामिल हो सकते हैं। इसी बीच दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी सांसदों को गाली दे दी। इसे एक तरह से अटकलों पर मुहर लगने जैसा माना जा रहा है। इसी के बाद पूरा सियासी माहौल बदल गया। हाँ, निश्चित तौर पर उबाठा के सांसदों में एक असंतोष है, नाराजगी है। उबाठा के विधायकों में भी नाराजगी है, असंतोष है, और इस वजह से उनके नेतृत्व के प्रति जो उनकी अनास्था है, जो अविश्वास है, उसकी वजह से उनमें एक छटपटाहट है और बेचैनी। अब इस छटपटाहट और बेचैनी का मैनिफेस्टेशन क्या होगा, वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, सारी बातें जो मीडिया में आ रही वो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस बारे में हमें बहुत कुछ नहीं कहना है। निश्चित तौर पर इतना कहना चाहूंगा कि संजय राउत जैसे लोग जो कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज अपने सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम होते होते तो अपने सांसदों को उन्होंने बिकाऊ तक बता दिया। अब हिंदी में जो मशहूर लाइन है कि धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना साफ कर रहे हैं, धूल चेहरे पे थी और पूरी जो उम्र हम आईना साफ करते रहे। मतलब आपकी पूरी पार्टी के नेतृत्व खत्म हो चुका है, आपके नेतृत्व में काम करने की अब क्षमता नहीं है,
आपने अपनी पार्टी को हिंदुत्व से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में, आपके कैडर में, आपके एमएलए में, आपके एमपीज में एक भयंकर असंतोष है, बेचैनी है। आप इस चीज को नहीं पहचान रहे हैं और इसको पहचानने के बजाय आप अपने ही कैडर को दोष दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इस्तेमाल करना वर्जित है। तो यह उबाठा का अपना फ्रस्ट्रेशन है, उबाठा का अपना विखंडन है। अब शिवसेना यूबीटी में अगर ये टूट होती है तो पिछले 4 साल में ये दूसरी बड़ी टूट है। इससे पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों ने बगावत कर अलग शिवसेना का गुट बनाया था और पिछली बार की तरह ही इस बार की कहानी रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार भी जब शिवसेना यूबीटी में टूट हुई थी तो उससे पहले विधायकों को व्हिप जारी किया गया था। अब इस बार सांसदों को व्हिप जारी कर मीटिंग के लिए गुरुवार को बुलाया गया है। तो हमने एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी आप जरा बताइए। अब व्हिप इसलिए जारी किया जाता है ताकि नेताओं का जुटान हो सके। अब जो बाकी होंगे, जाहिर सी बात है वो इस मीटिंग से भी दूरी ही बनाएंगे, यानी गुरुवार तक जो अटकलें हैं उनको लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। अब पिछली बार 2022 में क्या हुआ था वो भी समझ लीजिए तो हालिया स्थिति और बेहतर समझ में आएगी। 20 जून 2022 को शिवसेना के 55 में से 39 विधायक शिंदे के साथ चले गए थे। उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। बगावत के बाद राज्यपाल ने सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई। इसके बाद उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायक को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर छोड़ दिया। 10 जनवरी 2024 को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया। कहा कि बगावत के समय शिंदे गुट के पास 39 विधायक थे, इसलिए वही शिवसेना का वास्तविक राजनीतिक दल माना जाएगा। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में 4 साल बाद दोबारा वैसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव की सेना में दोबारा टूट लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि तमाम आरोप लगाते हुए ये बात अब उन्हीं के नेता खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर शिवसेना का अभी अपना तर्क है। क्यों चाहिए आपको इतने सांसद? आप टीएमसी तोड़ रहे हैं, आप हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, इसके पहले आपने शिवसेना और शरद पवार जी की पार्टी भी तोड़ दी। क्या चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि क्या विपक्ष मुक्त भारत हो जाए? बहुत ही दुर्भाग्य है कि एकनाथ शिंदे तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे करवाने वाला कोई और है। वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सारी रणनीति है, उन्हीं के है। उबाठा गट के जो एमपीज है उनके अंदर अंदरूनी कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये बात सब मानते हैं। उन्होंने 14 तारीख को किसी की बैठक बुलाई थी, उसमें कोई खासदार एब्सेंट थे, वो वीसी पे थे ऐसे कहा जाता है। अब वो कहाँ है, वो लापता है, वो उनको भी पता नहीं। तो ये उनकी अंदरूनी बातें वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है। अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अटकलों के बाजार में टूट की बात पर मोहर लग चुकी है। अब देखना यह होगा कि गुरुवार को शिवसेना यूबीटी की बुलाई गई बैठक में कितने लोकसभा सांसद पहुंचते हैं।